Hello everyone, myself Santosh Patel, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। अब हम बात करेंगे आज प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी इन विच चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब पादप प्रजनन वह कला, विज्ञान एवं तकनीकी है जिसके अंतर्गत हम पौधों के आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके उसे मनुष्य के लिए और उपयोगी बनाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य की। पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य है हायर यील्ड। भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक उपज वाली किस्में तैयार करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य रहा है ना। उसके बाद बात करेंगे इम्प्रूव क्वालिटी की। उपज तो ठीक है, उपज के बाद द्वितीय उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य वो अधिक उपज प्राप्त करना है, क्योंकि कुछ फसलों की क्वालिटी जो है वो डिसबैलेंस होती है, उनमें अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें और किस्में तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। तीसरी बात करेंगे डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफर द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल। दे नॉट only helps to increase the production but also stabilize the productivity and example rust resistance in wheat। आप सभी को पता है कि भारत में जो फसलों की उपज है वो ज़्यादातर डिसीज एंड इंसेक्ट की वजह से अत्यधिक डैमेज हो जाती है। अर्थात पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो डिसीज और इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंसी डेवलप करना, मतलब ऐसी वैरायटी तैयार करना जो डिसीज और इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन की। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें मतलब अधिक समय पकने में अधिक समय लगता है और वो एक लंबे समय तक मैच्योर हो पाती हैं। भारत में प्लांट ब्रीडर्स ने काफ़ी तरक्की के बाद गेहूं एवं धान में कुछ उन्नत किस्मों का विकास किया है, जैसे कि गेहूं और धान में जो नई वैरायटियां आई हैं उनके कारण ही गेहूं और धान का क्रॉप फसल चक्र संभव हो पाया है। और वर्तमान में अरहर की कम समय की वैरायटी तैयार करने पर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। आप सभी को पता है कि उड़द और मूंग जैसी फसलों में समकाल परिपक्वता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इनमें बार बार मतलब अलग अलग समय में मैच्योर होने पर तुड़ाई एवं कटाई का अधिक समय लगता है ना। इसलिए ऐसी वैरायटियां तैयार करना जो कम समय में और एक साथ मैच्योर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद करते हैं नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ऐसी उड़द एवं मूंग में ऐसी वैरायटियां तैयार करना जो मैच्योर होने के बाद भी उनमें क्या होता है, सेटरिंग आ जाती है। ठीक है, सेटरिंग आने से यील्ड में अत्यधिक नुकसान होता है। अर्थात ऐसी फसलों में कुछ ऐसी वैरायटियां तैयार करना जिनमें सेटरिंग ना आए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। इट इज एसेंशियल टू डेवलप वैरायटीज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड इन सम क्रॉप टू मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन एंड इन खेसारी विच लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते कुछ वैरायटियों में, है ना, तो टॉक्सिक कंपाउंड, तो उनको रिमूव करना, ऐसी वैरायटियाँ जो उनसे फ्री हो सकें, है ना, और मनुष्य के लिए खाने में और उपयोग में सुगमता हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। मतलब कुछ फसलों में ऐसी वैरायटियों की आवश्यकता है जो एक लंबे क्षेत्र में उगाई जा सकें और किसी भी रीजन और किसी भी सीजन में आसानी पूर्वक उगा सकें उन्हें, है ना। ऐसी वैरायटियां तैयार करना भी पादप प्रजनन का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं डोरमेंसी। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ फसलों में मैच्योरिटी आ जाने के बाद अगर उन्हें थोड़ी सी भी नमी मिलती है ना, तो उनके जो सीड हैं वो फसल की पॉड में ही जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसी फसलों में कुछ ऐसी वैरायटियाँ तैयार करना जिनमें डोरमेंसी हो, क्योंकि थोड़े से ही फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जर्मिनेशन ना हो, जिससे उपज का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वैरायटी फॉर अ न्यू सीजन। ब्रीडिंग क्रॉप सुटेबल फॉर सीजन्स। एग्जाम्पल मेज विच इज ग्रोन रवि एंड समर सीजन। मतलब कुछ फसलों में ऐसी वैरायटियाँ तैयार करना जैसे कि मेज और भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो
एक सीजन के उपरांत दूसरे सीजन में भी आसानी से ली जा सकें। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। इट इंक्लूड्स प्लांट हाइट, ब्रांचिंग, टिलरिंग कैपेसिटी, ग्रोथ हैबिट, etc, टॉलनेस, हाई टिलरिंग एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। मतलब ऐसी वेराइटीज़ तैयार करना कुछ फसलों में कि जो अधिक लंबाई वाली हों और ब्रांचिंग भी हो, टिलरिंग भी अच्छी निकले उनकी, है ना, जिससे हमें क्या होगा, उपज में अधिक उपज प्राप्त होगी और उससे फ़ायदा होगा कृषकों को। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की, मॉइस्चर, स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस। आप सभी को पता है कि भारत की जितनी भी मृदाएं हैं वो ये क्या बोलते हैं, सॉल्टी हैं, है ना, जिनमें फसलों को आसान उगाने में थोड़ा समस्या जाती है। 70% मृदाएं जो हैं वो सॉल्टी हैं और क्या है कि उनमें फसलों में समस्या आती है। अर्थात ऐसी फसलों में कुछ ऐसी वेराइटी डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ फॉर रेन फेड एरियाज एंड सैलाइन सॉइल्स। मतलब ऐसी मृदाओं के लिए कुछ ऐसी फसलें तैयार करना जो कम पानी में और सैलाइन मृदाओं में भी आसानी से ग्रो कर सकें। लास्ट है फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी। डेवलपमेंट ऑफ फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी वेराइटीज इन राइस एंड व्हीट विल परमिट टू एक्सटेंड देयर कल्टिवेशन टू न्यू एरियाज। एग्जाम्पल, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, कल्टिवेशन इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। मतलब ऐसी प्रकाश असंवेदी किस्में तैयार करना जो क्या हो सके, किसी दूसरे क्षेत्र में भी आसानी पूर्वक उगाई जा सकें। अर्थात प्रकाश असंवेदी किस्में तैयार करने के बाद ही गेहूं को पश्चिम बंगाल एवं केरला में उगाना पॉसिबल हुआ है ना। थैंक यू।